गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग भूतों का मकान कहते थे। इस घर की डरावनी कहानियों ने गांव में टहलका मचा रखा था। कहते हैं कि इस खंडहर में एक शापित गुड़िया रखी हुई थी जिसके कारण वहां आने वाला कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं लौटता। एक दिन एक लड़की जिसका नाम राधिका था अपने दोस्तों के साथ साहस दिखाने के लिए उस खंडहर में गई। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया पर उसने किसी की न सुनी। उसे बस इस बात का सबूत चाहिए था कि वो कहानियां झूठी हैं। खंडहर में घुसते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हर कदम के साथ उनका दिल धड़कने लगा। तभी उनकी नजरें एक पुरानी धूल भरी गुड़िया पर पड़ी जो एक टूटे हुए संदूक के ऊपर रखी हुई थी। वो गुड़िया देखने में बेहद डरावनी थी। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उन्हें घूर रही हो। राधिका ने मजाक में कहा, क्यों ना इसे अपने साथ घर ले जाया जाए, वैसे भी ये तो एक साधारण गुड़िया ही है। उसके दोस्त डर रहे थे पर उसने किसी की न सुनी और गुड़िया को अपने बैग में डाल लिया। गुड़िया का आतंक शुरू होता है। घर लौटने के बाद अजीब घटनाएं होने लगी। सबसे पहले राधिका को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी ऐसा लगता कि कोई उसके कमरे में चल रहा है तो कभी लगता कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है। एक रात उसने अपनी अलमारी में से हंसी की आवाज सुनी। जब उसने अलमारी खोली तो वो गुड़िया वहां बैठी हुई थी जबकि उसने उसे अलमारी में रखा ही नहीं था। धीरे धीरे राधिका की तबीयत खराब होने लगी। उसके चेहरे पर नील पड़ने लगे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखने लगी। उसके दोस्त उसे छोड़कर चले गए और उसके परिवार वाले भी उसे डरने लगे। शाप की असली वजह गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि वो गुड़िया किसी पुराने तांत्रिक की थी जिसने उस पर शाप दे रखा था। जो भी उस गुड़िया को अपने साथ ले जाता उसकी आत्मा उस गुड़िया में कैद हो जाती। धीरे धीरे राधिका की हालत बिगड़ती गई। वो अपने ही घर में कैद हो गई थी और किसी से भी मिलने जुलने से डरती थी। एक रात उसके कमरे से चीखने की आवाजें आने लगी। उसके परिवार वाले दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। राधिका कमरे के बीचों बीच जमीन पर पड़ी थी और वो शापित गुड़िया उसके सीने पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें अब और भी ज्यादा डरावनी हो गई थीं और ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रही है। अंतहीन खौफ। इसके बाद राधिका का किसी को भी कुछ पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा उसी गुड़िया में कैद हो गई। अब वो गुड़िया उस खंडहर में वापस रखी हुई है जहां से राधिका ने उसे उठाया था। गांव वाले उस खंडहर के पास जाने से भी डरते हैं और कोई भी उस गुड़िया के बारे में बात करना नहीं चाहता। कहते हैं जो भी उस खंडहर के पास जाता है उसे उस गुड़िया की लाल आंखें और डरावनी हंसी अब भी सुनाई देती हैं। क्या आप इतनी हिम्मत करेंगे कि उस शापित गुड़िया का सामना कर सकें? इस कहानी का अंत यही नहीं होता। उस खंडहर में और भी कई राज दबे हुए हैं जो एक के बाद एक लोगों की जिंदगी में कहर बनकर टूटते हैं।